सर कहीं ना कहीं जब सत्ता में थे तो लोग काफ़ी जुड़े हुए थे आपके साथ, उसके बाद जो है एक एक करके सभी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, कैसे देखते हैं सर आप? ऐसा है, ये एक चुनावी प्रक्रिया है। सिर्फ हमारे राजनीतिक दल में नहीं, आप किसी भी राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि में झांक करके देखें, कांग्रेस से लोग छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के लोग छोड़ करके कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई हमारे पास आ रहा है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के दौरान ये चलती रहती है। और जो लोग वक्त नसीन होते हैं वो इस तरह के मौक़ों की तलाश में रहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसी चक्कर में छोड़ कर के भागे थे। उनको उम्मीद थी कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस की तरफ से खाली हो गया तो शायद 13 नंबर लग जाए, परंतु अगले ही दिन कांग्रेस के जो पुराने प्रत्याशी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मैं तो पैदा ही कांग्रेस में हुआ हूँ और मरूंगा भी कांग्रेस में ही। उसके बाद मैं आज अभी रास्ते में साथियों से बात करता आ रहा था, मैंने कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह जब हमारे यहाँ से छोड़ के गए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बैठते थे और हम उनके लिए सीट खाली करते थे। और 4 दिन के बाद भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ वो हिसार में ज्वाइन करने के बाद आए तो तीसरी रो में बैठे थे, और तीसरी रो में भी ये जो हत्ता है ना, इस सीट पे बैठे थे। और आज हमारे वो पुराने प्रधान जी भी इसी सीट पे बैठे तो ये स्थिति ऐसे लोगों की होती है। आज देवेंद्र बबली का कोई नाम लेवा भी नहीं है, आप ही बता दो। सर देवेंद्र बबली की बात करिए आपने, उन्होंने तो पार्टी भी नहीं छोड़ी है और साथ भी नजर पार्टी भी नहीं छोड़ी यार, पार्टी में काम भी नहीं कर रहे, फिर कारण क्या है सर? क्या अब तो उनसे पूछो ना। नहीं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी अपने तो मैं तो आपको मैं तो कह ही रहा हूँ मंत्री भी रहे। भी जो आज पार्टी में इस वक्त काम नहीं कर रहे वो पार्टी के लिए तो बोझ हैं। आज तो समय है कि ऐसे समय में पार्टी के लिए काम करें। अगर वो पार्टी में है और पार्टी की वजह से विधायक बने, इतने वोटों से जीते, तो उनका काम है कि वो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी उन पर। पार्टी अगर वो पार्टी के खिलाफ जा कर के किसी कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे, जैसे कल जोगीराम सिहाग ने एक फैसला किया है कि मैं रणजीत सिंह की सपोर्ट करूंगा, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जोगीराम सिहाग तो इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया उसने पदों से इस्तीफा दिया है। पार्टी में अब भी है वो, और लीगली अब एक्शन लेंगे हम उसके अगेंस्ट। तो सर जिस तरह के अब चुनाव प्रचार का समय है, चुनाव प्रचार में आप भी जुटे हुए हो, कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट मंत्री को भी इस चुनाव प्रचार में जुटना चाहिए था, क्योंकि अभी तो जेजेपी में ही है, विधायक भी जेजेपी की हैं। तो क्या लगता है कि आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम? मैं तो कह ही रहा हूँ कि आज समय है पार्टी के लिए, उनको काम करना चाहिए अगर वो पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी को अपना मानते हैं तो। सर किसानों का भी काफ़ी जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। डीवीजे की बात करें, दुष्यंत, मैं पिछले 15 दिन से निरंतर चुनाव प्रचार में, चुनाव घोषित होने के बाद और कैंडिडेट घोषित होने के बाद फील्ड में हूँ। मुझे तो कहीं कोई विरोध का सामना करना नहीं पड़ा। और सब अपील करना चाहिए सर आप? किसानों से हमने तो सदैव किसान के हित की लड़ाई लड़ी है, और किसान आंदोलन भी जब चल रहा था तब भी निरंतर हम इस बात के पक्षधर थे कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ समझौता करे, बातचीत के जरिए इस मसले को हल करे, एमएसपी प्राइस पे एक एक फसल बिके। और ये हमने कहा था, पहले दिन अनाउंस किया था बाकायदा, कि अगर एमएसपी पे कोई आंच आई तो हम सबसे पहले इस गठजोड़ को छोड़ने वाले लोग होंगे। सर किसानों की तरफ से है ना, बार बार एक ही बात, एक बयान आपका उठाया जा रहा है कि आपने किसान आंदोलन को एक बीमारी शब्द का यूज किया था, उसको बार बार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के बयान को भी तोड़ मरोड़ के आपका ये मीडिया जो है वो दूसरी तरीके से प्रस्तुत करता है। होम मिनिस्टर के बयान को भी तोड़ मरोड़ के एडिट करके किस तरीके से क्या बात थी, क्या छाप दी जाती है और क्या दिखाई जाती है। मैंने आज तक कभी किसान को बीमारी नहीं कहा। किसान मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं स्वयं किसान हूँ। कभी बात मैं 100पन में भी नहीं सोच सकता ऐसी। तो सर बीजेपी के 400 पार के नारे को किस तरह देखते हैं? 75 पार जितनी हुई थी उतनी 400 पार हो जाएगी।
तो भविष्य में अगर जेजेपी की सरकार बनती है या प्रदेश में बनती है तो किस तरह की कोई आपकी घोषणा या योजना कोई है किसान के प्रति? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसकी घोषणा ना मैं अब कर सकता ना ही बाद में कर सकता। ये तो टाइम पे निर्भर करता है कि क्या हालात बनते हैं, प्रदेश के लोग क्या फैसला लेते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।